प्रश्न है हिंदी उपन्यास के विकास का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो हमें इसमें हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को बताना है कि कहाँ से हिंदी उपन्यास की शुरुआत हुई और कैसे-कैसे इसका विकास हुआ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका, जिसमें हम उपन्यास के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे। उपन्यास हिंदी गद्य की एक आधुनिक विधा है। इस विधा का हिंदी में उत्पत्ति अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इससे पहले भारत में उपन्यास जैसी विधा थी ही नहीं। उपन्यास विधा एक उपन्यास विधा का उद्भव और विकास पहले यूरोप में हुआ, बाद में बांग्ला साहित्य के माध्यम से यह विधा हिंदी साहित्य में आई। तो इसमें हमने बताया कि जो उपन्यास है, वो एक आधुनिक विधा है और उसकी जो उत्पत्ति है, वो अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ। यह अर्थ नहीं कि भारत में पहले कभी उपन्यास लिखे ही नहीं जाते थे और जो इसका उद्भव और विकास है, वो यूरोप में हुआ, बाद में बांग्ला साहित्य के माध्यम से ये विधा हिंदी साहित्य में आई। इसे 3 भागों में बाँटा जा सकता है। पहला है प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास और इसके 5 भाग हैं। उसमें से पहला है सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास में श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती सामाजिक समस्या को लेकर लिखा हुआ सबसे प्रथम मौलिक उपन्यास था। इसकी रचना 1877 में हुई थी। यह अपने समय में बहुत लोकप्रिय रहा। उस समय कुछ ऐसे उपन्यास लिखे गए जिनमें सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया, परंतु उनमें उपदेश वृत्ति इतनी अधिक है कि उपन्यास की रोचकता नष्ट हो जाती है। मतलब इसमें इतना ज़्यादा उपदेश दिया गया है कि जो एक उपन्यास पढ़ने की जो रुचि होती है या एक मतलब इंटरेस्ट होता है, वो खत्म हो जाता है। दूसरा है तिलस्मी तथा अय्यारी उपन्यास। हिंदी में तिलस्मी और अय्यारी का भाव फारसी कहानियों के अनुकरण से आया है। 1891 में देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक 2 उपन्यास लिखे। इनसे प्रभावित होकर अन्य उपन्यासकारों ने भी तिलस्मी और अय्यारी का प्रयोग किया। तीसरा है जासूसी उपन्यास। हिंदी के उपन्यासकारों को जासूसी उपन्यास की प्रेरणा पश्चिम की पुलिस खोजों से भरे उपन्यासों से प्राप्त हुई। इस शाखा के सबसे प्रमुख लेखक गोपाल राम गहमरी थे। जासूस की चोरी, किले में खून आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चौथा है प्रेमाख्यात्मक उपन्यास। सामाजिक उपन्यासों को छोड़कर अधिकांश सभी उपन्यासों का विषय प्रेम ही होता था। तिलस्मी और अय्यारी के उपन्यासों में भी प्रेम के अतिरिक्त रूप के दर्शन होते हैं। इनके अतिरिक्त किशोरीलाल गोस्वामी ने भी उपन्यास में प्रेम का ही आश्रय लिया। पांचवा है ऐतिहासिक उपन्यास। यह इसी युग में लिखे गए थे, परंतु उनमें ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पर राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के चित्रण का अभाव है। किशोरीलाल गोस्वामी का राजकुमारी। दूसरा है प्रेमचंद्र युगीन हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। सही मायनों में उन्होंने ही हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया। उनके उपन्यासों में सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई और जनजीवन का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है। अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए। प्रेमचंद्र के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा प्रथा आदि जैसे विषयों से संबंधित हैं। प्रेमचंद्र जी ने हिंदी में 11 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला गबन और गोदान प्रमुख हैं। कृषक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण उन्होंने गोदान में किया है, जो उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। वृंदावन लाल वर्मा ने इस युग में हिंदी उपन्यास के एक विशेष अभाव की पूर्ति की। प्रेमचंद्र के पहले और भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए हैं, परंतु उनमें न लेखक का ऐतिहासिक ज्ञान प्रकट होता है और न तत्कालीन चित्रण। ऐतिहासिक आवरण में केवल प्रेमचंद्र कथाएं होती थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी कुछ उपन्यास लिखे, जिनमें प्रमुख है अप्सरा, अलका, निरुपमा आदि। इसमें नारी समस्या का निरूपण प्रमुख रूप से हुआ है तथा शिल्प की दृष्टि से कोई नवीनता नहीं है। तीसरा है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। तीसरा है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। सन 1936 के उपरांत प्रेमचंद्र के उत्तर युग के उपन्यास में व्यक्ति के मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ी। एक पात्र को विभिन्न परिस्थितियों में डालकर उसके हृदयगत भावों, प्रेरणाओं, रहस्यों का उद्घाटन और विश्लेषण करना ही उपन्यासकारों का उद्देश्य हो गया। इसमें पहला उपन्यास है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। इस नवीन धारा के प्रवर्तक श्री जैनेन्द्र जी ने तपोभूमि, सुनीता कल्याणी आदि उपन्यास लिखे हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का उपन्यास के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग है तथा वस्तु की दृष्टि से न उसमें कोई मनोरंजन की सामग्री भी नहीं है, केवल व्यक्ति विशेष द्वारा अतीत की घटनाओं का विश्लेषण मात्र है। दूसरा है सामाजिक उपन्यास।
उपन्यासकारों ने सामाजिक समस्याओं के बारे में चिंतन करते हुए संकीर्ण मान्यताओं पर कटु प्रहार किया है। प्रेमचंदोत्तर युग में सामाजिक उपन्यासों की परंपरा और सुदृढ़ हुई। इस युग के सामाजिक उपन्यासकार थे भगवती चरण वर्मा आदि। तीसरा है आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास में किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति का चित्रण किया जाता है। प्रमुख लेखक फणीश्वरनाथ रेणु, शिव पूजन सहाय। चौथा है साम्यवादी उपन्यास। यह उपन्यासकार मार्क्सवादी से प्रभावित है, इसी कारण पूंजीपतियों और सामंतवादी शक्तियों का विरोध किया है। मुख्य विषय शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, नारी के प्रति समानता के भाव। पांचवा है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास को आधार बनाकर इन उपन्यासों की रचना की। प्रेमचंदोत्तर युग में ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, परंतु इनकी संख्या कम है। वृंदावन लाल वर्मा, निराला व हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है। छठा प्रयोगशील उपन्यास। उपन्यास के क्षेत्र में कुछ अनोखे प्रयोग भी किए गए, जैसे धर्मवीर भारती ने अपने उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा में अलग अलग कहानियों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है। सातवां है आधुनिक युग बोध के उपन्यास। आज का उपन्यास आधुनिक युग बोध का उपन्यास है। यह उपन्यास औद्योगिकरण, शहरीकरण, बौद्धिकता व पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है।